रामनवमी पर सीएम योगी ने धर्मनगरी अयोध्या को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब हेलीकॉप्टर भ्रमण की भी सौगात दी है। श्रद्धालु अब रामलला के हवाई दर्शन भी करा सकेंगे और आज से 15 दिन के ट्रायल पर यह सुविधा शुरू हो गई है। एक तरफ यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रही है, वहीं बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टरों का धंधा फल फूल रहा है। जिले के श्रीदत्तगंज ब्लॉक और तुलसीपुर ब्लॉक में न्यूज वन इंडिया की टीम ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। तुलसीपुर ब्लॉक के भंगहा कला गांव में एक व्यक्ति फर्जी क्लिनिक चलाता मिला। पूछताछ में पता चला कि पूजा नाम की एक मरीज ने शिकायत दर्ज करवाई है कि झोला छाप डॉक्टर से पिछले 1 महीने से इलाज करवाने के कारण उसके शरीर में सूजन आ गई है। उसे टाइफाइड के 24 इंजेक्शन लगाए गए। बुलंदशहर में पहुंचने पर मंत्री जेपीएस राठौर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। मंत्री जेपीएस राठौर ने सिकंदराबाद की दनकौर तिराहे पर जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। श्रावस्ती से अगली खबर, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। एसएसबी के जवान और पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। अमृतपाल सिंह का फोटो दिखा करके पूछताछ करे। सीमावर्ती गांव में जगह जगह चस्पा किए गए अमृतपाल सिंह के फोटो, अलग अलग वेशभूषा और हुलिये में लगाई गई बॉर्डर पर तस्वीरें। अमृतपाल सिंह को लेकर के लगातार जांच चल रही है। खबर जालौन से है, जहां आटा थाना के पिपराया गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर के मौत को गले लगा लिया। घटना से जहां इलाके में हड़कंप मचा हुआ, बताया जा रहा है कि मृतक शिवांगी के पति की 4 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। मृतक लंबे समय से पति के हत्यारों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। लखनऊ में अब गाड़ी चोरी के मामले में महिला भी पीछे नहीं है। अभी तक महिला ने 6 स्कूटी पर हाथ साफ किया है। स्कूटी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विभूतिखंड पुलिस ने शातिर महिला चोर को दबोच लिया है। गाजियाबाद को मिला नया थाना, लोनी सर्कल में बनाया गया है थाना। अंकुर विहार थाना को मिली शासन की मंजूरी, जल्द ही शुरू होगा थाना अंकुर विहार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकुर विहार थाना को मिली शासन की मंजूरी। गोंडा में पांडे तालाब में सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। संतोष कनौजिया नाम के युवक ने सुसाइड की है और तालाब में कूदकर संतोष ने अपनी जान दे दी। शव पानी के ऊपर आने पर लोगों को जानकारी मिली। हमीरपुर में एक नवविवाहिता ने अजीबोगरीब मांग को लेकर सीओ और इंस्पेक्टर के सामने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। महिला सिपाही ने उसे समझाने की कोशिश की तो दुल्हन के लिबास में युवती ने हाथापाई करते हुए सीओ के टेबल पर अपनी चूड़ियां तोड़ी।
मेरठ में शूटिंग खिलाड़ी ने अपनी कोच पर मारपीट और धार्मिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ी ने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में शूटिंग की महिला कोच अप्सरा चौधरी के खिलाफ शिकायत की है। विशाल का आरोप है कि कोच अप्सरा आए दिन उसका धार्मिक उत्पीड़न करती है। शूटिंग खिलाड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि पिस्टल खरीद में कमीशन ना मिलने से कोच अप्सरा चौधरी रूठी हुई है। उन्होंने खिलाड़ियों को पिस्टल किराए पर दी है। निजी पिस्टल से प्रैक्टिस करने से वो चिढ़ी हुई है। प्रैक्टिस करने के लिए आया था शूटिंग की। मैं रूम पे रहता हूँ मोहनपुरी में किराए पे लेके। तो मैं मैडम की पिस्टल चलाता था पहले, और उसका वो 1500 रुपये रेंट लेती थी मेरे से। मैं 1500 रुपये रेंट देता था। तो मैंने अब अपनी पर्सनल पिस्टल ख़रीद ली है। पहले मैडम दिलाती थी, अब भी दिलाती है। वो मैडम पिस्टल दिलाती है तो बाहर से उसमें पैसे खाती है, नई पिस्टल मंगाती है। वो शायद 1.30 के करीबन आती है, और वो उसमें 1.70-80 के करीबन देती है बच्चों को, तो उसमें पैसे खाती है। तो मैंने जैसे पिस्टल ली तो मैडम ने सोचा कि अब ये लाया तो और बच्चे लाएंगे पिस्टल, तो इस करके मेरे से गर्जिश हुई। ना मेरे को हवा भरने दी, वहाँ पे प्रेशर दिया गया और मेरे को बताया भी नहीं गया। अभी जो परसों उसकी घटना आई है, कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, इसके अंदर शूटिंग रेंज में कोच है अप्सरा चौधरी। विशाल पाल वहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण रैली नोएडा पहुंची। नोएडा हाट में महिला सशक्तिकरण रैली का जोरदार स्वागत हुआ। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी महिला सशक्तिकरण रैली में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों का हाल जाना। दरअसल महिला सशक्तिकरण में मौजूद महिला पुलिसकर्मी 1090 के लिए महिलाओं को जागरूक कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी की मंशा है कि प्रदेश की सभी महिलाएं सशक्त बने। बीते 22 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण रैली को बलरामपुर की देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आगरा वासियों को वंदे भारत ट्रेन में बैठने का सपना जल्द पूरा होगा। भोपाल से निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाने के लिए रेलवे की ओर से हरी झंडी मिल गई है, जिसको लेकर के अब रेलवे विभाग ने इन कवायदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में रेलवे के अधिकारियों ने वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रानी कमलावती स्टेशन भोपाल से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत का संचालन होगा, जो आगरा होते हुए जाएगी। ट्रेन को आगरा वासियों को समर्पित करने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए स्टेशन से तैयारियां की जा रही हैं। तो टाइमिंग इसकी क्या कुछ कहती है? अभी टाइम टेबल उसका आने वाला है, पर ये ट्रेन रात के समय तक शाम तक आगरा पहुंचेगी और देर रात दिल्ली पहुंचेगी। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में पानी में डूबे 3 बच्चे, 2 बच्चों की मौत हो गई है, एक को जिंदा बचाया गया। बिलारी कोतवाली इलाके के गवाराऊ स्थित ईंट भट्टे के बने गड्ढों में भरे पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। रामपुर की विधानसभा संख्या नंबर 34 स्वार पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन करने के लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल होगी और 10 मई को मतदान होगा। इसके बाद 13 मई को परिणाम की घोषणा होगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार सपा से अब्दुल्ला आजम विधायक रहे हैं। हालांकि हाल ही में मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण में 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता दूसरी बार रद्द कर दी गई है। अब इस विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव है। 10 मई को ये बात सही है कि स्वार विधानसभा का चुनाव की घोषणा हुई है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होगी, हर जो बूथ स्तर की जो चीज़ें हैं वो हमारी पूरी हैं और उसी तरीके से काम को शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, अब्दुल्ला आजम के क्या कहते हैं सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई थी, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सीट रही है। लगभग अगर देखा जाए जब से चुनाव शुरू हुए तब से 6 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है और ये भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के साथ हॉस्टल अलॉट करने में भेदभाव करने का आरोप है। इस मामले पर बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के कारण हॉस्टल नहीं दिया गया है तो ये गंभीर विषय है। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने की बात कही है। झांसी के थाना सिपरी इलाके में खोड़न हरकिशन कॉलेज के पास प्रशासन ने 90 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन पर सपा के पूर्व पार्षद गुलशन यादव ने कब्जा किया था। जमीन पर कब्जे को लेकर के पीड़ित उर्मिला और अंकित ने शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के आदेश पर ही जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इमिग्रेशन विभाग सहित सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। अमेरिकी नागरिक ने अपना नाम एरिक डेनियल बाकविथ बताया है और जिसके पास से अमेरिका का पासपोर्ट और वीजा भी मिला है, जिससे एक्सपायरी डेट को परिवर्तित करते हुए छेड़छाड़ की गई। फिलहाल इमिग्रेशन विभाग एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताएं कि पासपोर्ट पर भी छेड़खानी की गई थी। एक्सपायरी पासपोर्ट को ठीक करने की कोशिश की गई थी। भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की कोशिश इस व्यक्ति की ओर से की जा रही थी। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने घुसपैठ की कोशिश की। अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है। ये व्यक्ति भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की ये व्यक्ति कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा शक्तिपीठ में सीएम योगी ने हवन पूजन किया, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ में शामिल होते हैं। दुर्गा शक्तिपीठ में सीएम योगी ने हवन पूजन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।